हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं आपके प्यार के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं कोणार्क टेम्पल के लिए। जी हाँ गाइस, हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रह का राजा माना गया है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। वहीं सभी देवताओं में सूर्य की ही एक ऐसा देवता है जिसके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इसके लिए साथ ही सूर्य देवता की रोशनी से ही जीवन संभव है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो है स्रोत माना जाता है। वहीं वैदिक काल में से ही सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्य देव की आराधना की और कष्ट दूर होने एवं मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। वहीं उन्हीं में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो गाइस देखिए, आप हमारे साथ में, मैं तो जो जा ही रहा हूँ, साथ में श्रेयांश भी है, आरव भी है और अर्जुन भी हमारे साथ में है। ये आगे की तरफ आप देखिए, ये हमारे प्रशांत भाई जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और ये जो है वन ऑफ द मैन राघव ओझा अभी हमारे साथ में है। बहुत शाय नेचर का है, क्योंकि इसके फ्रेंड्स जो है वो वीडियो देखते हैं तो ये घबरा जाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो इस वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइस, जो भी राघव के फ्रेंड्स हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपना भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोना, किनारा एवं अर्क का अर्थ है सूर्य से है, अर्थात सूर्य का कोना जिसे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर इस मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर भारत को 7 आश्चर्यों में से शामिल किया गया है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हा देव ने 1234 से 1255 ईस्वी के बीच में करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। बात आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने के लिए उन्होंने सुंदर रूप देने के लिए करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण के पीढ़ कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई है। तो बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है।
इतिहासकारों के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गोरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुसलमान शासक ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों की जीत हासिल की थी, तब उस समय तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका था और उसी उम्मीद को लाने लगी कि उड़ीसा के सभी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वहीं इस स्थिति को भांपने हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हदेव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा और उन्हें सबक सिखाने के लिए चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। वहीं इसी दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था। उसकी मौत के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया और तुगल खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हदेव प्रथम और तुगान खान के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हदेव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया और जीत हासिल करी। आपको बता दें कि नरसिम्हदेव सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्यदेव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार भगवान के भव्य और विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के 6 घोड़े नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए हैं। ओडिशा में स्थित यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य है। उड़ीसा के मध्य युगीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। एक प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने जब नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बुरा बर्ताव किया, इसी वजह से उन्हें नारद ने कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। वहीं इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने नारद मुनि के सूर्यदेव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद श्री कृष्ण के पक्ष सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 साल तक कष्ट निवारण देव सूर्य का कठोर तप किया था। वहीं इससे बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभान नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने पानी में भगवान सूर्य की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां आज यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है। इस तरह सांबा को सूर्य की देव की कठोर आराधना करने के बाद श्राप से मुक्ति मिली और उनका जो रोग बिल्कुल जो है वो ठीक हो गया था। इस मंदिर को बेहद महत्व है। इस मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं इसी वजह से जो है वो इस मंदिर के दर्शन के लिए बहुत दूर से भक्तगण जो है वो आते हैं और दर्शन करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला की एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफ़ी हद तक कलिंग मंदिर की वास्तुकला से मिलती जुलती है। उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तट के पास इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और उसके पत्थरों की बनी मूर्तियाँ कामोत्तेजनक मुद्रा में है, जो कि मंदिर में अन्य विशेषताओं को भी बेहद ढंग से दर्शाती है। इस विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं, जिसमें 7 ताकतवर घोड़े खींचते आपको प्रतीत होते हैं। वहीं एक पहिया धूप घड़ी का
काम करता है और इसकी छाया के समय अनुमान लगाया जाता है कि वक्त क्या हुआ है। आपको बता दें कि इस मंदिर में 7 घोड़े हफ्ते में सभी सातों दिन प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। इसके साथ ही इसमें लगी 8 ताड़ियाँ दिन के आठों पहर को दर्शाती है। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र सूर्य मंदिर है जो कि खासी बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर में निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल भी जो है वो किया गया है। इस सूर्य में मंदिर में भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था भी बनी अलग अलग मूर्तियां बनी हुई है, जिन्हें उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। इस मंदिर की इसकी खूबसूरती, कलाकृति और अनूठी वास्तुशिल्प के अनेकों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शुमार किया गया है, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विशेष का दृश्य अंकित है। इसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा के स्थित इस मंदिर में लाखों लोग धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन महज शरीर के जुड़े सभी दुख दूर होते हैं और सभी का मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। वहीं इस भव्य मंदिर की अद्भुत कलाकृति, शिल्प कृति को देखने में देश विदेश से जो है वो पर्यटक आते हैं। वहीं इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। उड़ीसा के राज्य में बने इस भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर में जाने का सबसे बेहतर समय जो है वो फरवरी से अक्टूबर माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए ट्रेन, बस, हवाई तीनों साधनों से जो है वो यहाँ पहुँचा जा सकता है। कोणार्क के सबसे पास भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहां से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर समेत कई देशों से जो है वो फ़्लाइट्स यहां पर आती है। एयरपोर्ट पर कोणार्क तक टैक्सी या बस सुविधाएं भी जो है वो उपलब्ध है। वहीं अगर पर्यटक रेल माध्यम से आ जा रहे हैं तो कोणार्क का सबसे पास भुवनेश्वर और पुरी रेलवे स्टेशन है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क की दूरी 65 किलोमीटर और पुरी की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी फिर बस माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है, जिसके कुल 24 पहिए हैं। रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 फीट का है और रथ पर 7 घोड़े भी हैं। आश्चर्यचकित प्राचीन निर्माण कला का अद्भुत कोणार्क मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये सम्मान पाने वाली उड़ीसा राज्य की यह अकेला ही मंदिर है। कोणार्क मंदिर में प्रवेश भाग पर ही 2 बड़े शेर बनाए गए हैं, जिनमें हर एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है और इंसानी शरीर के अंदर की एक हाथी भी होता है। यह दृश्य शेर का गर्व का और हाथी का पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसानों की बहुत ही समस्याओं को उस पर एक दृश्य अदा ही बताया गया है। मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी विशेष कलाकृति और मंदिर निर्माण में बहुत कीमती धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ में 12 पहिए की जोड़ी है। ये पहिए का साधारण पहिए नहीं हैं, ये पहिए हमें सही समय बताते हैं। उन पहियों में धूप घड़ी भी कहा गया है। इनको भी इंसान पहियों की परछाई से
सही समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मंदिर के ऊपरी भाग में भारी चुंबक लगाया गया है और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी हुई है। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वो हवा में ही फिरते रहते हैं। इस तरह निर्माण कार्य लोगों को आकर्षक और मुख्य कारण है। लोग बड़ी दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। कोणार्क मंदिर के पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर का समुद्र किनारे थोड़ा दूर हो गया और मंदिर गहरे रंग के लिए इस काला पगोड़ा कहा जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए उड़ीसा में इसका प्रयोग किया जाता है। कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में एक विशेष है और लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए कोणार्क सूर्य भारत का 7 आश्चर्यों में से एक है। हर दिन सुबह सूर्य की पहली किरण नाट्य मंदिर से होकर मंदिर के मध्य भाग पर आती है। उपनिवेश के समय ब्रिटिशों ने चुंबकीय धातु हासिल के लिए चुंबक निकाल दिया गया था। तो गाइस, ये था सूर्य मंदिर के बारे में या कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अभी हम लोग जो है वो कोणार्क मंदिर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो शैलकृति और जो प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पे जो पत्थर की जो नक्काशी करी गई है वो अपने आप में एक अनूठी है। तो गाइस, इस मंदिर को जो है वो 102 साल पहले जो है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि मंदिर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इसका हाइट कितना है? 127। पीछे डबल था, तो लोग नहीं जानते हैं, इसी गवर्नमेंट टेम्पल समझ के फोटो उठा के चले जाते हैं। तो पहला किरण मंदिर के भीतर ढुकेगा। सूर्य चक्र नीचे नीचे कहाँ पे? इस तरह। तो पहला किरण मंदिर के भीतर जाएगा, सूर्य भगवान के मुंह पर लाइट पड़ेगा, फर्स्ट किरण। इसी के नाम से सूर्य टेम्पल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य उदय होता है, अस्त होता है कहाँ? वो कन्याकुमारी। इंडिया में फर्स्ट यहाँ सनराइज होगा कन्याकुमारी। अभी लाइट नहीं जाता है, टेम्पल को बंद कर दिया। ये टेम्पल को बंद किया 1903, जो उड़ीसा बिहार बंगाल एक था। जो उस समय लॉर्ड कर्जन था, इधर आया था, ये टेम्पल खुला था। देखा मंदिर गिर जाएगा, ये मंदिर को बचाने के लिए भीतर पत्थर रेत डाल दिया, सपोर्ट दे दिया, ये मंदिर गिरे नहीं। ये 800 साल पुराना मंदिर, तो 1903 से बंद किया। कितना साल हुआ? 120 साल। 120 साल से मंदिर बंद है। ओ भाई, अरे माना करो उसको। 120 साल से मंदिर बंद हो गया। ये टेम्पल में कितना व्हील है? 24। ये दोनों साइड में 12। ये दिन रात मिला के 24 घंटा, इसलिए 24 चक्कर लगाया। 7 घोड़ा क्यों लगाया? ये सूर्य भगवान का 7 कलर होता है, 7 कलर। ये रथ है, जो हम लोग खड़े हैं रथ के ऊपर। ये घोड़ा दोनों साइड में डैमेज हो गया। ये टोटल रथ है, ये रथ का डिजाइन है। ये मंदिर में पूजा नहीं होता है, क्यों? ये टेम्पल डैमेज हो गया, डैमेज को पूजा नहीं की जाती, इसलिए यहाँ जूता चप्पल अलाउ है। ये पूरी मंदिर है जगन्नाथ। जब इंदिरा गांधी आई थी पूरी दर्शन करने, इंदिरा गांधी को अंदर जाने नहीं दिया, क्यों? वो पारसी से शादी किया, फिरोज गांधी। सोनिया गांधी यहाँ आ सकती है, मगर पूरी टेम्पल ये गांधी परिवार सिर्फ हिंदू प्रिय मंदिर। ये जो वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी पूरी, उसको भी अंदर जाने नहीं दिया, क्यों? वो आधा हिंदू आधा मुस्लिम है, बांग्लादेश हो सपोर्टिंग। तो गाइस, आइए बात करते हैं कि इस मंदिर को क्यों
कि क्या चीज़ है जो इस मंदिर को ख़ास बनाती है। तो जी हाँ गाइस, मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेट से सुसज्जित हैं। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि यह समय भी बताते हैं। इन पहियों को छाया देकर दिन में सटीक समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मंदिर के प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिल का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबकीय की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणों मंदिर के पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंब होकर चमकदार दिखाई देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थित किए गए हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर हैं, जो मनुष्यों के लिए संदेश देता हुआ मनोहक चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी नृत्य हाल भी देखने लायक है। गाइस, हम आपसे दिल से उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।